इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 81, देवताओं के वरदान सत प्रवृत्तियां, डे 15। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माने समरी में ही जीवन के सारे सूत्र दे दिए। इस प्रेम नाव में बैठकर, भक्ति के इस दिव्य रस में बैठकर परम पूज्य गुरुदेव के जीवन का चिंतन करने से, माता जी के जीवन का चिंतन मात्र करने से हमें समझ में आ जाएगा कि गुरुदेव हमें किस दिव्य यात्रा पर ले जा रहे हैं और गुरुदेव हमारी मन स्थिति का परिष्कार किस तरह कर रहे हैं। पिछले 4 से 5 ऑडियो अगर आप सुन लेंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि जीवन जीने के सारे सूत्र कहाँ पर छुपे हुए हैं और कितनी सरलता से कार्मिक्स को निपटाया जा सकता है, कितनी सरलता से प्रेम और कृतज्ञता की एनर्जी को जिया जा सकता है, कितनी सरलता से श्री भाव को अपनाया जा सकता है। ये बहुत आसान है। गुरुदेव ने इसे हमारे लिए आसान कर दिया। इसी क्रम में गुरुदेव कह रहे थे कि एक डिटैच लाइफ जीनी है और जीना सब कुछ है। फ्लेवर सारे होंगे लाइफ में, कोई रंग कम नहीं पड़ेगा, सारे रंग होंगे, लेकिन भीतर से हमें अपने आप को बार बार बताना है कि मैं एक आत्मा हूं। और जब तक हम आत्मिकी का अवलंबन नहीं लेंगे तब तक हमारी मनस्थिति परिष्कृत नहीं होगी। और परिष्कृत मनस्थिति का मतलब ही संत हृदय होता है। संत हृदय जो कोमल है, जिसमें करुणा है, संवेदना है, भावना है, जिसमें अखंड भारत की ऊर्जा है, जो भारत तिरंगे तक लेकर जाता है, जो जाति पाति के भेदभाव से दूर कर देता है, वो संत हृदय होता है, वो ऋषि जीवन होता है। और फिर ऋषि जीवन जिसमें एक डिसिप्लिन है, भावनाओं का डिसिप्लिन, विचारणाओं का डिसिप्लिन, जो हमें हर तरह की कामुकता से मुक्त करता है, हर तरह की वासना से मुक्त करता है। इसी क्रम में गुरुदेव ने कहा कि जब हम अज्ञानवश शरीर के हिसाब से सब कुछ मान लेते हैं, हम ये मान लेते हैं कि हम ये शरीर हैं और आत्मा का, हम ये भूल जाते हैं कि शरीर मात्र आत्मा का उपकरण है, आत्मा का वाहन है, आत्मा का वाहन। हम ये भूल जाते हैं तब हम पदार्थों के संपर्क से उपलब्ध होने वाली संवेदनाएं भी चेतना की सजगता से ही संभव होती हैं। यह शरीर जिसे अज्ञानवश सब कुछ मान लिया गया है, आत्मा का वाहन उपकरण मात्र है। पदार्थों के संपर्क से उपलब्ध होने वाली संवेदनाएं भी चेतना की सजगता से ही संभव होती हैं। चेतना ही इच्छा, विचारना और क्रिया के माध्यम से जीवन की विभिन्न गतिविधियों का संचालन करती है। देखो, जब तक जीवित है तभी तक तो सब कुछ अनुभव हो रहा है। एक डेड बॉडी को क्यों अनुभव नहीं होता? एक डेड बॉडी को, बराबर खड़ा हुआ बच्चा, उसको चोट लग जाए तो उसको नहीं लगता हाय मेरा बच्चा रो रहा है। तो गुरुदेव ये समझा रहे हैं कि जो शरीर है ये केवल एक उपकरण है और इसमें जो चेतना शक्ति है वो ही हमारे फीलिंग्स, इमोशन, विचारणाएं, भावनाएं बनकर प्रकट हो रही है। और ये चेतन शक्ति को अगर हमने शरीर पर टिका दिया तो गाड़ी गड़बड़ा जाएगी, पर इस चेतन शक्ति को आत्मा पर टिकाया तो हमारा ट्रैक अपने आप अपलिफ्ट हो जाएगा। हम अपने आप समझ जाएंगे। फिर हमको मान, अपमान, हानि, लाभ, सुख, दुख, बुरा भरा, बैर, ईर्ष्या, ये सब अपने आप डिसॉल्व होने लगेगा एक बार हम इस चेतन शक्ति की दिव्यता को समझ जाएं। गुरुदेव कह रहे हैं यो जीवित शरीर रहता है, पर जीवन तत्व का समस्त आधार चेतना के पास आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। मनुष्यों की काया संरचना में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। मना संस्थान भी सबके लगभग एक जैसे हैं। साधनों और परिस्थितियों में थोड़ा बहुत अंतर तो रहता ही है, पर ये सब भिन्नताएं ऐसी नहीं है जिसके कारण मनुष्य मनुष्य के बीच आकाश पताल जैसा अंतर दिखाई दे। देखो, बाहर से देखने में तो हम सब एक से हैं। 2 आंख, 1 नाक, 2 कान, 2 हाथ। ऐसा है कोई जिसके पास 2 नाक हो और 1 आंख हो? ऐसा कोई अजूबा तो प्राणी है नहीं। एक ही घर में जन्मे हुए 4 संतान अलग हो सकती है। रावण जिस घर में था उसी घर में विभीषण भी था, उसी घर में कुंभकर्ण भी था। एक ही घर में थे ना, लेकिन विचार, भाव, सोच अलग अलग थी। हर इंसान एक इंडिविजुअल हो सकता है, हर इंसान की एक इंडिविजुअल सोच, गुण, कर्म, स्वभाव हो सकते हैं, लेकिन फिर भी सब में एक कॉमन चीज है, मन। सबके पास मन है, सबके पास बुद्धि है, कॉमन है। अब इस मन को लगाना कहाँ है, ये हमें देखने की आवश्यकता है। तो गुरुदेव यहाँ यही कह रहे हैं कि मनुष्य मनुष्य के बीच आकाश पताल जैसा अंतर दिखाई तो पड़ता है। लगता है कि कहाँ तो रावण और कहाँ विभीषण, कहाँ विभीषण राम भक्त और कहाँ रावण इतना बड़ा राम जी का दुश्मन जैसा। लेकिन मूल में तो एक ही थे, चेतन शक्ति तो वही थी। उस चेतन शक्ति को कहाँ पर लगा दिया? कोई ईर्ष्या में खप मर जाता है, कोई असुरता में खप मर जाता है, कोई क्रोध के चक्कर में खप मर जाता है और कोई ईश्वर का चिंतन करते करते जीवन को लगा देता है। रुग्ण, अपंगों एवं बाल वृद्धों की बात यहाँ पर छोड़ देते हैं और मध्यवर्ती लोगों की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन करें तो विदित होगा कि उनमें से कुछ बुरी तरह पिछड़े हुए, अभावग्रस्त और संक्षोभों में जकड़े हुए, दुखित, असंतुष्ट और विपिन स्थिति में रह रहे हैं। एक कंपैरिजन गुरुदेव ने हटाया। कुछ लोग होते हैं जो जन्म से अपंग होते हैं, या फिर जिनको नेचुरल कैलेमिटीज, जो नेचुरल प्रॉब्लम्स होती है, उनके थ्रू दुख और तकलीफ मिलती है। इसमें नहीं जाएंगे कि ये क्यों होता है सब कुछ कर्म का ही फल। एक एक मोटी थ्योरी ये कहती है कि मान लीजिए कोई जन्मा और जन्म से ही पैर नहीं है, तो ऐसा कहा जाता है
कि या तो वो बहुत हाई सोल है और उसने ये चूज की है लाइफ कि मुझे इस जन्म पैर नहीं चाहिए और मुझे बिना पैर की भी भक्ति करनी है, और जिनका संकल्प बल मजबूत होता है ना, वो कर भी जाते हैं। आप एक बार पैरा ओलंपिक्स की कुछ रील्स या कुछ वीडियोस देखिए पैरा ओलंपिक, तो पता चलेगा कि जिन जो अपंग भी हैं उन्हें भी कुछ दिव्य करना है तो वो किस तरह कर जा रहे हैं। और इस क्रम में एक मूवी है चंदू चैंपियन, उस मूवी को देखिए। मूवीज कई बार सिखा देती है, बहुत कुछ समझ में आता है। और एक है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ा, कितनी मुश्किल उनके जीवन में आ गई थी, कितनी कठिनाई आ गई थी, हाथ पैर चले गए, लेकिन माउंट एवरेस्ट चढ़ गई, अरुणिमा सिन्हा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर भी गुरुदेव उनको अलग कर रहे हैं। जिनके साथ जन्म से कोई प्रॉब्लम है, कहा जाता है उनका दूसरा कारण ये होता है कि उन्होंने उस वाले अंग का किसी जीवन में बहुत दुरुपयोग किया, और इसलिए उन्होंने ही भगवान से कहा कि हमको ये अंग मत दो। मान लो किसी ने अपने नेत्रों का बहुत दुरुपयोग किया, नेत्रों से बहुत गलत गलत चीजों को देखा, तो कई बार वो आत्मा ही अपने परमात्मा से प्रार्थना करती है कि मुझे आप नेत्र विहीन करके भेजो, तो मुझे नेत्रों की वैल्यू समझ में आएगी, आई विल ग्रो, आई विल अंडरस्टैंड कि नेत्रों की वैल्यू क्या है। तो हम इसमें नहीं जाएंगे कि किसके जीवन में क्यों तकलीफ, कौन सी तकलीफ क्यों आई, लेकिन जो लोग आम आदमियों को देखें और उसका तुलनात्मक अध्ययन करें, तो गुरुदेव कह रहे हैं कि तुलनात्मक अध्ययन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेसिक सेम परिस्थिति है, गरीबी में जन्मे, मतलब कम पैसा है, माता पिता मारकाट करने वाले हैं, या बहुत लड़ाई झगड़ा है, उनमें भी आउटपुट अलग अलग आ जाते हैं। एक ही घर के बच्चे जो सेम परिस्थिति में बदले, कुछ बहुत ऊपर उठ जाते हैं और कुछ वहीं रोना रोते रहते हैं, समाज का, परिस्थितियों का, माता पिता का, कंप्लेन्स करते रहेंगे, हमें बचपन में ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, हमें ये दुख था, हमें वो तकलीफ थी। और देखा जाए तो अनाथ आश्रम से निकली हुई कुछ चेतनाएं बहुत दिव्य काम कर जाती हैं। ये कहाँ से आ रहा है? तो गुरुदेव कह रहे हैं असंतुष्टता और विपिनता, ये हमारी मन स्थिति में भर गई है। अगर ये मन स्थिति में भरेगी तो हम दूसरों को दोष देते रहेंगे और कभी ऊपर नहीं उठ पाएंगे। दोष दृष्टि से हमको बाहर आना होगा। हमें अपने जीवन की असंपन्नता का, अपने जीवन की विपन्नता का दोष किसी को नहीं देना। कुछ ऐसे हैं जो ना दुखी है, ना सुखी है, ना पतित है, ना समुन्नत है, यंत्रवत जीवन जी रहे हैं। यंत्रवत जीवन जीने का मतलब क्या होता है? कुछ लोग ऐसे हैं जो मृत्यु का इंतजार सा कर रहे हैं। अब ठीक है, जीवन मिल गया तो उसे जीना तो पड़ेगा ही, उन्हें कोई मतलब नहीं है, अपना रोबोट के जैसे उठते हैं, नौकरी पे जाते हैं, अपना पैसा कमाते हैं, आता है, और उसके बाद उसको पैसे को खर्च कर देते हैं और फिर अगले दिन नौकरी पे चले जाते हैं। सिंपल लाइफ, दे आर नॉट गिविंग दैट थॉट। इन्हें न्यूट्रल, इन्हें जड़ता जड़ता कह सकते हैं, संस्कार को, की जड़ता है, वो यही नहीं सोच रहे, पर उनसे बेहतर है जो बुरे काम नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट समाज की कलयुग एनर्जी को, कलयुगी एनर्जी को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। पर निष्क्रिय एनर्जी भी नुकसानदेह है। शरीर का जो अंग, जिस अंग का उपयोग ना करो, उस अंग में प्रॉब्लम आने लगती। अगर हम शरीर का कोई अंग, मतलब जैसे मान लो बिल्कुल वॉक नहीं कर रहे हैं, तो पैरों में से चलने की क्षमता खत्म हो जाएगी। तो जो निष्क्रिय जीवन जी रहे हैं वो अपनी क्षमताओं को खत्म कर रहे हैं, अपनी प्रतिभाओं को खत्म कर रहे हैं। निष्क्रिय जीवन मतलब, सक्रिय जीवन का मतलब मजदूरी करना नहीं है। सक्रिय जीवन का मतलब है भावनाओं से सक्रिय, विचारणाओं से सक्रिय होना, अपने भीतर की दिव्यता को जानना, परखना, अच्छी किताबें पढ़ना, एक्सरसाइज करना, अच्छा आहार खाना, और बार बार चिंतन करना, मैं क्या हूं, मैं क्या हूं, मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मैं धरती पर क्यों आया। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है जो बार बार अपने आप से पूछने की आवश्यकता है। और कुछ ऐसे हैं जिनकी प्रतिभाएं चमकती चली जा रही है, चमकती चली जा रही है। वे ऊंचा सोचते हैं, ऊंचा करते हैं, अपनी साहसिकता के बल पर जिधर भी चलते हैं, सफलता की छाया उनके पीछे पीछे चलती है, स्वयं श्रेय सम्मान पाते हैं और अपने प्रभाव क्षेत्र को समुन्नत बनाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे लोग अपने आप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। कुछ लोग, हम लोग उन्हें फॉलो भी तो करते हैं। उनको सम्मान, सम्मान तो पीछे पीछे आता है, क्रेडिट और सम्मान ये बाय डिफॉल्ट एनर्जी है, पीछे पीछे आते हैं। आप कोई भी अच्छा काम करो, सम्मान पाने के लिए मत करो, लोकेशना के लिए मत करो, बस दैव्यता के जागरण के लिए करो, भगवान का काम मान के करो। सम्मान बाय डिफॉल्ट है, पीछे पीछे आएगा ऑटोमेटिक। और जब सम्मान आ जाए तो समता में रहो। जो सम्मान में, समता में रहता है उसका जीवन दिव्यता की ओर अपने आप चला जाता है। लेकिन सम्मान आया और समता गई तो पतन हो गया। ये रटने, याद रखने योग्य लाइन है। सम्मान आया, सम्मान आने से समता चली जाती है, और जैसे ही समता चली जाती है पतन हो जाता है। सम्मान मुट्ठी में रेत जैसे फिसलता है, ऐसे फिसलता हुआ चला जाता है। तो सम्मान और अपमान में जो एक समान रहता है वो समता में रहता है, वो समत्व योग में है। और जो इस तरह के लोग होते हैं वो समत्व योग में कहीं ना कहीं रहते हैं। ऐतिहासिक महामानवों की श्रेणी में वो लोग गिने जाते हैं, और दिवंगत हो जाने पर भी
अपनी ऐसी अनुकरणीय परंपराएं छोड़कर चले जाते हैं जिनका अनुगमन करते हुए चिरकाल तक असंख्य लोग प्रगति के पथ पर अग्रसर होते हैं। अब ऐसे नाम गिनवाने की आवश्यकता नहीं है जिनको हम फॉलो कर रहे हैं और आज भी सीख रहे हैं, वो देह में है या नहीं हमें सिखा रहे हैं। मीरा चरित्र से सीखा जा रहा है, विवेकानंद जी से सीखा जा रहा है, ठाकुर के जीवन से सीख रहे हैं, एपीजे अब्दुल कलाम से सीखा जा सकता है, रतन टाटा से सीखा जाता है, अब्राहम लिंकन का नाम आज भी लिया जाता है, भगिनी निवेदिता का नाम लिया जाता है। कितने ही ऐसे उदाहरण है। गांधी जी से भी सीखना चाहो तो सीखने के लिए बहुत कुछ है। बहुत ऐसे उदाहरण है जो देह में नहीं है पर वो अपने पद चिन्ह छोड़कर चले गए हैं। भगवान बुद्ध के आज एग्जाम्पल उठाए जाते हैं और उन पद चिन्हों से हम सीख रहे हैं कि कैसा जीवन जीना चाहिए, कैसा नहीं जीना चाहिए। गुरुदेव कह रहे हैं पतित, यांत्रिक और समुन्नत स्तर के मनुष्य के बीच पाए जाने वाले अंतर का एकमात्र कारण है चेतना की स्थिति में भिन्नता होना। तीन तरह के लोग हो गए, एक पतित है, एक पतित हो गए। अब पतित का मतलब क्या है ये हमें पता है। एक यांत्रिक हो गए, यांत्रिक की डेफिनेशन अभी बताई, जो यंत्र के जैसे रोबोटिक जीवन जी रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं मानव जीवन से, जड़ हो गए, निष्क्रिय हो गए, धरती पर बोझ बने घूम रहे हैं एक तरह से। और समुन्नत, समुन्नत अब ये आत्मिक दृष्टि की बात है, यहाँ पर भौतिक की बात नहीं कर रहे हैं। उसको समुन्नत मत मांगना जिसका अकाउंट बैलेंस ज्यादा है, जिसके पास वो रुपया पैसा औदा ज्यादा है, उसको समुन्नत नहीं कह रहे गुरुदेव। समुन्नत मतलब विवेकानंद जैसी चेतनाएं समुन्नत है, स्वयं परम पूज्य गुरुदेव जैसी चेतनाएं समुन्नत है। तो ये तीन वर्गों में बांट दिया मानव जीवन को। अब हमको अपनी कॉपी जांचनी है कि हम किधर हैं। हम क्या पतितों वाला जीवन जी रहे हैं? अगर हम आज भी अभक्ष्य खाते हैं, अगर हम आज भी झूठ बोलते हैं, अगर हम आज भी डिसिप्लिन की एनर्जी पर नहीं है, अगर हम आज भी ओवर ईटर हैं, तो हम कहीं ना कहीं एक पतित जीवन जी रहे हैं। मतलब तमोगुण ज्यादा होना पतित जीवन है, तमोगुण की अधिकता पतित जीवन की ओर ले जाएगी। तीनों गुणों का बैलेंस हमें समुन्नत लाइफ की ओर ले जाएगा। उसमें भी जैसे जैसे सात्विक बढ़ेगा महानता बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे सतोगुण बढ़ेगा। लेकिन सतोगुण नेम एंड फेम के लिए नहीं बढ़ेगा, वहां पर सतोगुण एक सहज प्रकृति और प्रवृत्ति के रूप में बढ़ेगा। और जहां कुछ मतलब ही नहीं, बस अपनी पेट और प्रजनन, अपनी रोटी खाई और बढ़ गए, वो यांत्रिक जीवन है। वहां तो गुणों का बैलेंस ही नहीं आ रहा कहीं पर। तो गुरुदेव ये कह रहे हैं कि ये अंतर क्यों है? ये चेतना का अंतर है, भीतर की मना स्थिति का अंतर है, चेतना की स्थिति क्या है उसका अंतर। और इस अंतर को पूर्ण करने का नाम ही अध्यात्म है, इस खाई को भरने का नाम ही अध्यात्म है। आज हमको क्या करना है? अपनी मनस्थिति को जानना है, अपनी अवस्था को जानना है, और फिर इस खाई को भरना कैसे है। अल्टीमेटली जानना तो सबको समुन्नत जीवन की ओर है ना। अगर हम परम पूज्य गुरुदेव को सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं कारण तो यही है ना उनको सुनने का, परम पूज्य गुरुदेव को पढ़ने का या देवीय चिंतन करने का, कि हम उनके जैसा बनना चाहते हैं। खाली सुनने तो नहीं होगा, सुनने से तो नहीं होगा, तो हम जाना तो समुन्नत जीवन की ओर जाते हैं। अब ये गैप, इसको फिल करने के लिए पिछले के 4-5 ऑडियो सुन लीजिए तो ये गैप फिल होने लगेगा। उसके बाद हमें क्या करना है? प्रयत्न करने पर शरीर और पदार्थ का सुखद संजोग मिलता है और भौतिक स्थिति समृद्ध बनती है। यही प्रयत्न चेतना को सुसंस्कृत बनाने के लिए किया गया होता तो निश्चय ही वहां भी प्रगतिशीलता दृष्टिगोचर होती, बलिष्ठता और संपन्नता का लाभ मिलता। इतना इंपॉर्टेंट लाइनें हैं ये, इतना मतलब छोटी छोटी लाइनों में बहुत गहरा सार छुपा है। गुरुदेव ने एक बार बताया था कि पैसा कमाने के लिए तुमको अध्यात्म की आवश्यकता नहीं है भाई, तुम मेहनत करो, श्रम करो, खूब अच्छे से श्रम करो, तो हार्ड वर्क करो और पैसा कमा लो। लेकिन सही तरीके से पैसा कमाने के लिए अध्यात्म की आवश्यकता, उचित रीति नीति से पैसा कमाने के लिए आत्मिक अवलंबन की आवश्यकता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं एक ऐसा इंसान बता दो जो मेहनत ना कर रहा हो। हम सब कहीं ना कहीं मेहनत कर रहे हैं, कोई ना कोई एफर्ट तो कर ही रहे हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं, रोजी रोटी, और कई बार मेहनत करने पर भी पूरा नहीं पड़ रहा। लेकिन क्या कोई मानव ऐसा है जो ये कहेगा कि सुबह से शाम तक खटते खटते रात हो गई, पूरा दिन बच्चों के लिए, पति पत्नी एक दूसरे के लिए, सास ससुर के लिए, पूरा दिन खटते पटते निकल गया, हासिल कुछ नहीं हुआ। मेहनत तो सब कर रहे हैं, लेकिन एक समान मेहनत के बाद भी आउटपुट अलग अलग क्यों आ रहे हैं? सारे मेहनती हैं, हर कोई अपने स्तर पर कर रहा है, सारी गृहिणियां घर में मेहनत कर रही हैं, सुबह से लेकर रात तक बच्चों के लिए कर रही हैं, सारे मेल्स भी मेहनत कर रहे हैं, कभी ऑफिस जाते हैं, मजदूरी पर जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, लेकिन आउटपुट अलग 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 है चेतना के कारण। मेहनत किस दिशा में की जा रही है? क्या मेहनत सही दिशा में की जा रही है, या केवल दैहिक भाव में पैसा कमाने के लिए भाग रहे हैं मशीन के जैसे, और ये भी नहीं पता कि क्यों भाग रहे हैं, बस पैसा कमाना है, और क्यों कमाना है वो भी नहीं पता। बच्चों को संस्कार देना भूल गए हैं, अपने दैवीय संस्कारों का जागरण करना भूल गए हैं। तो गुरुदेव कहीं ना कहीं दुख से कह रहे हैं कि मेहनत तो सब कर रहे हैं, अभ्यास सब कर रहे हैं, प्रयत्न सब कर रहे हैं, प्रयत्न की दिशा गड़बड़ा गई है। अगर ये प्रयत्न की दिशा प्रगतिशीलता की ओर हो जाए, बलिष्ठता की ओर हो जाए, यानी अपनी इमोशनल पावर बढ़ाने की ओर, इमोशनल पावर बढ़ेगी जब प्रेम, करुणा, सद्भावना होगी। जिस हृदय में
द्वेष, राग, छल कपट रहता है, वहां इमोशनल पावर बढ़ नहीं सकती, वहां संत हृदय आ नहीं सकता। जिस आंख में दोष रहता है, दूसरों का दोष देखने की आदत जहां है, वहां पर सदगति हो नहीं सकती। तो अगर हम इस प्रयत्न को सही दिशा में करें, अपनी इमोशनल, मेंटल, फाइनेंशियल, सोशल पावर को बढ़ाएं, तो हम एक समुन्नत जीवन की ओर कदम रख सकते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि हमने चेतना की ओर उपेक्षा बढ़ती है। अगर हम इस उपेक्षा को ठीक कर दें, हमसे हमारी चेतना कुछ अपेक्षा करती है, हमारी आत्मा अंदर अंदर कलप रही है, रो रही है, कहीं ना कहीं हम आत्मा का हनन करते जा रहे हैं, हम डोरमेंट हो गए हैं आत्मा की आवाज के प्रति। हम इतना दैहिक भावनाओं में जीवन जी रहे हैं कि हम दैविक संपदाओं को भूलते जा रहे हैं जो हमारे भीतर छुपी हैं। तो आज का स्वाध्याय यहीं पर ही पूर्ण करते हैं, बस इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमको प्रयत्न तो यही करने हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर हमारे प्रयत्न, हमारी प्रगतिशीलता किस दिशा में होनी चाहिए, हमको ये जानने की आवश्यकता है, ताकि हम अपनी आत्मा की आवाज को सुन सके और भीतर छुपी सभी दिव्यता को, भीतर छुपे सभी दिव्य तत्वों का जागरण कर सकें। देखो मित्रों, इस स्वाध्याय को हम धीरे धीरे कर रहे हैं क्योंकि ये स्वयं का अध्ययन है। पता है, मैं गाड़ी के जैसे भाग भी जाऊंगी ना तो मुझे ही समझ नहीं आएगा। ये मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ रही हूँ क्योंकि ये स्व का अध्ययन है। एक एक लाइन जो गुरुदेव लिख रहे हैं वो मुझे भी समझनी है, और इसलिए बहुत स्लोली स्लोली, भले ही ऑडियो ज्यादा हो जाए अंतर नहीं पड़ता, पर जितना पढ़ा ना उतना समझ में आना चाहिए। उसमें टूल्स एंड टिप्स मिलने चाहिए कि आज मेरे गुरु ने मुझे क्या सिखाया, आज मेरे गुरु ने मुझे क्या बताया, मेरे एरिया, मेरे वर्क एरियाज क्या हैं, कहां पर कमी हो रही है। और मैं अपनी कॉपी जांच रही हूं तो मुझे कम से कम 4-5 वर्क एरिया मिले हैं। अच्छा, यहाँ पर कमी हो रही है, इनको ठीक करने की आवश्यकता है, और वो ठीक कैसे होंगे उसका एक्शन प्लान साथ साथ मिल रहा है। पीछे के 3-4 ऑडियो याद आ रहे हैं जहां पर वो एक्शन प्लान छुपा हुआ था। अगर हम इस दृष्टि से इस स्वाध्याय को करेंगे, इस दृष्टि से इसको सुनेंगे, तो ये केवल यूट्यूब का एक वीडियो नहीं रह जाएगा, ये जीवन बदलने का सूत्र हो जाएगा। तो इसी के साथ आज के इस भावना को गुरु चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं। समूह की इस दिव्य शक्ति को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्रणाम। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ लें। युग दृष्टा, युग ऋषि, परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी जन जन के जीवन को प्रभावित कर सकती है, जन जन का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है, हर किसी को परमानेंट आनंद की तरफ ले जा सकती है। इस कार्य को करने में हमें आपका सहयोग चाहिए। अगर ये वीडियो आपको कंट्रीब्यूट करते हैं तो इन्हें विश्वव्यापी बनाने में हमारी सहायता कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।